विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को ज्ञान पूर्वक समझने के लिए कुछ शब्द महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला नामक छोटी सी पुस्तक में दे रखे हैं। इन शब्दों का अर्थ सहित ज्ञान होना सभी मनुष्यों को चाहिए। जिसमें आज का शब्द रखा है जन्म। जन्म किसे कहते हैं? वैसे तो अपनी लौकिक भाषा में हम सभी जानते हैं, जब नया शरीर परिवार में आत्मा सहित आता है उसको जन्म का नाम दिया जाता है। अर्थात महर्षि दयानंद सरस्वती जी ईश्वर की वाणी वेदानुकूल ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जो ऋषियों का मत है उसके अनुसार जन्म की परिभाषा को समझाते हैं। ऋषि कहते हैं जिसमें किसी शरीर के साथ संयुक्त होके जीव कर्म करने में समर्थ होता है उसको जन्म कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो ऋषियों के मतानुकूल ही अपनी बात को रखते हैं, वह यह समझा रहे हैं कि जिसमें किसी शरीर के साथ संयुक्त होके जीव कर्म करने में समर्थ होता है उसको जन्म कहते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह होती है कि आत्मा एक अजर अमर और अविनाशी तत्व है और शरीर जो प्रकृति से बना हुआ है यह शरीर अनित्य है और आत्मा नित्य है। इस प्रकार से हम समझ लें कि जो चेतन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, प्रकृति के साथ शरीर से संयुक्त होने का नाम जन्म होता है और ये ही जन्म आत्मा को साधन के रूप में शरीर मिलता है। आवश्यक नहीं कि मनुष्य का ही शरीर मिले, शरीर अन्य बहुत सारे हैं। उन सभी शरीरों में आत्मा संयुक्त होके कर्म और भोग दोनों के संस्कार लेकर के इस शरीर में स्वामी के रूप में रहता है। अर्थात इस शरीर का स्वामी जिसको हम सभी शरीर मानते हैं, यह केवल शरीर मात्र नहीं है। इसमें आत्मा संयुक्त होकर के कर्ता और भोक्ता वही आत्मा है। भौतिक परिस्थितियों में हम देखते हैं कि जितने भी हमारे संविधान आदि के नियम कानून हैं यह शरीर तक ही कार्य करते हैं, लेकिन इससे आगे जब अंततः इस शरीर से कर्म और भोग दोनों को किया जाता है तब यह परमात्मा की न्याय व्यवस्था में न्याय व्यवस्था के अनुसार या तो अन्य शरीरों को पाता है या मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यह अपने इस शरीर रूपी साधन का आत्मा जैसे जैसे प्रयोग करता है वैसे ही या तो उत्तम गति को प्राप्त होता है या निम्न गति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जीव अर्थात आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और कर्म करने के पश्चात परमात्मा की न्याय व्यवस्था या भौतिक कानून की व्यवस्था के अधीन है। कोई भी भौतिक कानून कर्म करने से नहीं रोकता, लेकिन कर्म करने के पश्चात उसको दंड का भागी उत्तम कर्म करने के पश्चात होता है, और यदि दंड नहीं तो अन्य जितने भी सामर्थ्य हैं आदि विशेषणों से युक्त भी वही मनुष्य हो जाता है।
अनेक पदों को प्राप्त करता है, प्रशस्ति पत्रों को प्राप्त करता है, अन्य प्रकार के पुरस्कारों को पाता है। केवल प्रयोग करने का ही फर्क है। इस आत्मा को जो यह प्रकृति रूपी शरीर मिला हुआ है, इसमें जो दो प्रकार के शरीर हैं, एक तो सूक्ष्म शरीर है, दूसरा स्थूल शरीर है। इन शरीरों को ठीक ठीक मार्ग पर चला करके उत्तम गति को भी प्राप्त हुआ जा सकता है। सही दिशा में प्रयोग इस साधन का करने पर उत्तम गति मिलती है, और यदि इसी साधन का सही प्रयोग न किया जाए तो यह निम्न गति को भी प्राप्त हो जाता है। सुख और दुख भी इसी का परिणाम है। फल और प्रभाव इसी शरीर से मिलता है। हम सभी यह जान लेते हैं कि आत्मा इस शरीर का स्वामी है, और आत्मा के साथ प्रकृति रूपी शरीर का संयोग होने से ही जन्म कहा जाता है। इसी का नाम जन्म है। जिस दिन जन्म होता है, अर्थात यह अनित्य शरीर आत्मा को मिल जाता है, किसी भी रूप में मिलता है, उसी दिन यह तय हो जाता है कि जिसकी निर्माण होता है उसका एक दिन क्षय भी होना स्वाभाविक है। अर्थात जन्म और मृत्यु यह सदा सत्य हैं, इन्हें कोई टाल नहीं सकता। आत्मा और शरीर के साथ संयुक्त होकर कर्म करने का नाम जन्म है। जब तक कर्म करता है, इस जन्म में संस्कारों को जमा करता है। इस शरीर से हम उत्तम कर्म परमात्मा की वाणी वेदानुकूल ही करें। आज हमने जन्म के विषय में जाना है, आगे फिर जानेंगे। ओम शम।